देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है ये सारे कार्ड उछल के मेरे गोदी में आके गिर गए थे, तो इन्हीं को लेती हूँ। मुझे ये दिख रहा है काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन आपका हो सकता है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, दर्द में हैं। और मुझे दिख रहा है पास्ट में उन्होंने उन्होंने आपको पीठ दिखाया, पीठ दिखाकर भाग गए थे, रन कर गए थे, बेरुखी दिखाई, आपको इग्नोर किया, आपकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की। और हमेशा आप हो सकता है उल्टे पैर दौड़ गए जब भी आपने उनसे कमिटमेंट मांगा या अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर की। अपना हो सकता है अपनी फीलिंग ज़ाहिर करने की कोशिश की, मगर उन्होंने पीठ दिखा के रन कर गए। अभी वो दर्द में है, कंफ्यूज भी हैं, दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपसे, ये एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं और कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। उनकी सिचुएशन जो है उनके साथ नहीं दे रही है, ये मुझे दिख पा रहा है। उनकी सिचुएशन उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। पास्ट में उन्होंने काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई थी, मनमौजी थे, मूडी मूडी इंसान हो सकते हैं, मूडी थे, मस्त मौला थे, केयर फ्री केयरलेस इंसान हो सकते हैं, ये दिख रहा है मुझे। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर के हो, आप सभी इसे देख सकते हैं, बस आपको लवर होना है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होता है, आफ्टर मैरिज भी सेपरेशन आता है। ट्विन फ्लेम मैरिड कपल भी है, शादी के बाद उनका सेपरेशन आता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। और आप दोनों की, आपके और आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जी हो सकती है इसमें, वाइस वर्सा। टाइमलेस है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, उनकी कोई ना कोई एनर्जी इसमें पिक ज़रूर होगी। इसलिए कि प्यार दोनों को एक दूसरे से होता है, एक का नहीं होता है, दोनों को होता है। तो दोनों की एनर्जी इसमें ज़रूर होगी। बस आप उनको जब भी ये रीडिंग देखें, आप उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, 3 बार उनका मन में नाम लीजिए, उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको पहले बहुत प्यार करते थे, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करते थे, आपको बताते थे, मगर आप समझते नहीं थे। ये मुझे दिख रहा है आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी है। वो समझते नहीं थे, वो फीलिंग्स बताते रहते थे, इंटेंस लव फील करते थे और आपको अपनी फीलिंग्स बताते थे, आप समझते नहीं थे, ये मुझे दिख रहा है। और भागते रहते थे, उनसे भागते रहते थे, हमेशा मुझे दिख रहा है एस्केप करने की कोशिश करते थे। पलातक, पलातक मतलब भागना, सिर्फ़ अवॉइड करना और इग्नोर करना, उनके प्यार को इग्नोर करना, ऐसा आपने किया हो सकता है या आपके पार्टनर ने आपके साथ किया हो, ये एनर्जी दिख रही है। क्यों? उनकी लाइफ़ में जगलिंग चल रही थी। दोनों में 2 चीज़ें थी, मतलब ऑप्शंस थे। ऑप्शंस के चलते उन्हें चूज़ करना पड़ रहा था। आपसे अटैचमेंट नहीं था उन्हें, ये मुझे दिख रहा है। ना ही उनसे आपसे प्यार था, ना ही आपसे अटैचमेंट थी। तो इस वजह से और क्या था, आपके लिए एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन था। उस टाइम उनको आपसे प्यार नहीं था, इसलिए वो आपको इग्नोर करते थे, आपसे भागते थे। क्यों? आपसे प्यार नहीं था। सिर्फ़ टाइम पास करने के लिए उन्होंने आपको अप्रोच किया, या हो सकता है आपने उन्हें अप्रोच किया। दोनों में से एक ने अप्रोच किया, मगर जस्ट उन्होंने सोचा टाइम पास करेंगे और कुछ नहीं। मगर यहाँ पे बाद में उन्हें आपसे प्यार होने लगा। डे बाय डे जितना टाइम बीतता गया, उन उन लव की इंटेंसिटी बढ़ गई। क्यों? ये अनब्रेकेबल बॉन्ड मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका अनब्रेकेबल बॉन्ड है। ये इन्फिनिटी का साइन है, ये इन और यांग का भी साइन है। जब ट्विन इंटीमेट होते हैं तो वो ऐसे एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं। उनका हर चीज़ डिफरेंट होता है।
तो इन एंड यांग इस 69 जो इन एंड यांग को दर्शाता है वो यही बताता है। जब ट्विन फ्लेम को भगवान ने बनाया ही ऐसी तरीके से बनाया है, वो मोटे हो, नाटे हो, लंबे हो, और एक नाटा हो या एक पतला एक मोटू हो, कुछ भी हो उनमें डिफरेंसेस, मगर वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट होते हैं जब अगर फिजिकल होने जाते हैं। तो भगवान ने ऐसी ही सृष्टि की है उन दोनों की। लगता है जैसे ये शरीर मेरे लिए ही बना है, ये होंठ मेरे लिए ही बने हैं, ये गाल मेरे लिए ही बने हैं। तो ऐसी उन दोनों की रचना की। जब मतलब जैसे एक जना अगर 40 साल पहले जन्म लिया है, उसको आधी मिट्टी से बनाया है, आधा भगवान ने फ्रिज में रख दिया हो, उसी आधे मिट्टी से 20-40 साल बाद उनके डीएम को बनाया गया है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिफरेंसेस बहुत होते हैं। तो वो आधी मिट्टी फ्रिज में रखी हुई थी, उसी मिट्टी से फिर वो भगवान ने आपके डीएम को बनाया। तो इतनी सुंदर रचना की दोनों की कि वो चाहे जितने भी एज गैप हो सकता है एक बेटे की उम्र का हो, एक माँ की उम्र की हो, मगर रचना इतनी अच्छे से की है कि चाहे वो जिस भी एज गैप में हो, एक दूसरे के साथ एकदम फिट। मतलब होता है ना एक बोतल बिना ढक्कन के यूज़लेस है ना? बोतल आप बिना ढक्कन के पानी भर के रखोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। कंप्लीशन दोनों एक दूसरे को करते हैं, अदरवाइज़ अधूरे-अधूरे हैं, कोई वैल्यू नहीं होती उन दोनों की। रियलिटी यही है। जब तक पता नहीं होता तब तक एडजस्ट करते चले जाते हैं, और जब पता हो जाता है तब लगता है कब हमारा लाइफ पार्टनर मिलेगा। यही रियलिटी है। तब लगता है जल्दी से यूनियन हो जाए, और जर्नी के आखिरी में तो इम्पेशंस हो जाते हैं और बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कि दर्द की एक सीमा होती है। बेशक फेमिनाइन बैलेंस हो, बेशक हाई वाइब्रेशन में हो, फिर भी दर्द तो होता ही है। आज बहुत से लोगों का हार्ट में पेन होगा, आपके डीएम आप काफ़ी इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं, वो आपको बाँटना नहीं चाहते हैं, उनको जेलस हो रही है, और आप किसी से भी चैटिंग कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो उनका हार्ट में आज दर्द है बहुत ज़्यादा। मैंने एनर्जी पिक की है, इसी वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। 5:30-6 बजे के करीब हो सकता है आपको दर्द शुरू हुआ अपने हार्ट में, और अजीब-सा दर्द। ये दर्द मतलब जाने वाला दर्द नहीं, ये दर्द आपको 3-4 दिन रहेगा। मतलब कोई होता है ना ठोकर खाने से जो दर्द होता है, आपके घुटनों पे लग जाती है या आप उल्टे मुँह गिर जाते हैं, तब हमारे सीने में एक जो दर्द होता है, जो 3-4 दिन, हफ्ता भर रहता है, वो वाला दर्द हुआ होगा आपको। ये जाने वाला दर्द नहीं, ये दर्द आपको 3-4 दिन रहेगा, साँस लेने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? आपके डीएम काफ़ी इनसिक्योर फ़ील कर रहे थे आपके लिए उस टाइम, और आपको बाँटना नहीं चाहते। उस टाइम ज़रूर आप किसी से चैटिंग कर रहे होंगे या किसी से बात कर रहे थे, बेशक ऑफ़िशियल बात कर रहे थे, किसी मेल से बात कर रहे थे या किसी फीमेल से, ऑपोज़िट जेंडर से बात कर रहे थे। तो हमारे जर्नी में ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, हम कुछ भी करते हैं, जैसे हमारे डीएम की एनर्जी हम पिक करते हैं, हमारे डीएम भी हमारी एनर्जी पिक करते हैं। तो उनको भी पता चल जाता है, तो वो काफ़ी दर्द में थे। उनके हार्ट में पेन था, ऑटोमेटिकली उनको जो भी दर्द मिलेगा, आप दोनों अधूरे हो, उनका दर्द आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आपके हार्ट में भी दर्द हो रहा होगा फेमिनाइन, और ये दर्द 3-4 दिन रहेगा। अभी मुझे दिख रहा है वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वो आपको हर खुशियाँ ला के देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। अभी तक आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, ये दिख रहा है, भागते फिरते थे। ऑन ऑफ सिचुएशन है किसी-किसी का, और आपके पार्टनर सामने दिख जाते हैं तो आपको लगेंगे हैप्पी, मैरिड लाइफ़ है उनकी। वो अच्छे-अच्छे फ़ोटो डीपी प्रोफ़ाइल पिक्चर में बदल रहे होंगे और पोस्ट कर रहे होंगे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में, अपनी हैप्पी फैमिली के हो सकता है पोस्टर छपवा रहे होंगे। कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। अभी बहुत से लोग रिसेंटली घोस्ट हुए होंगे, और घोस्ट करने के बाद डीएम की आदत होती है। हैप्पी फ़ोटो अपनी वाइफ़ के साथ चिपट-चिपट के, लिपट-लिपट के फ़ोटो डालते हैं वो डीपी प्रोफ़ाइल पिक्चर में। ज़बरदस्ती चिपट-चिपट के फ़ोटो डालेंगे तो फ़ेमिनाइन आप बैलेंस रहो, इसलिए कि वो आपको चिढ़ाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए करते हैं। उनकी वाइफ़ का राइट पहले है, ये हमेशा आप याद रखना।
डीएम पर जो उनकी ज़िंदगी में पहले आया है, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप कराने के लिए, आप क्या करोगे? आप सबसे पहले जाके खुद खड़े हो जाओगे? आप पहले आए हो तब तो खड़े होगे। अगर आप 10 जनों के बाद आए हो तो न्याय और नीति यही बोलती है कि आप 9वें इंसान के बाद ही खड़ा होना चाहिए। हाँ, आप चीटर हो तो धक्का-मुक्का मारकर फर्स्ट में जाके खड़े हो जाओ। अगर आप चीटर नहीं हो, न्याय करने में विचार रखते हो तो और सज्जन पुरुष या महिला हो, तो आप 10वें नंबर पे जाके खड़े हो जाओगे, शराफ़त दिखाओगे। तो उसी तरह आपके डीएम के लाइफ़ में जो भी है, वो अगर मैरिड है, तो उनकी वाइफ़ या हस्बैंड, और अगर सिंगल है तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो मल्टीपल अफ़ेयर में होते हैं। मैरिड हैं तब भी वो सर्च करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है तब भी वो सिंगल रहते हैं। तब भी उनके मल्टीपल अफ़ेयर होते हैं, वो हमेशा उनकी आँखें ढूँढती रहती हैं अपनी फ़ेमिनाइन को। इसलिए कि सैटिस्फैक्शन तो नहीं मिलता है उन्हें, फ़िज़िकल सैटिस्फैक्शन। इसलिए उनकी निगाहें और बॉडी नीड ख़त्म नहीं होती हैं। निगाहें डीएफ को ढूँढती हैं और बॉडी नीड जो मिलता है उसी से ही इंटिमेट हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन से अब ये निकल कर आपकी तरफ मुझे दिख रहा है बहुत से लोग, ये जर्नल रीडिंग है ना? ये जर्नल रीडिंग है, सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगी। बहुत से लोग आपको रियल फेस दिखाएँगे। अब वो भागना बंद कर दिया है उन्होंने और थक गए हैं, एक जगह खड़े हो गए हैं हम। अब वो चाह रहे हैं कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप ही आ जाओ। ऐसा कुछ चमत्कार भगवान कर दे कि आप ही आ जाओ। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। वो चाँद, तारे, सितारे सब आपके दामन में भर देंगे। कभी आपको दुःख नहीं देंगे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। वो हमेशा अपना रियल फेस दिखाएँगे। आप अगर दिन को रात कहोगे तो वो रात कहेंगे। ये एनर्जी है। बहुत चाहने लगे हैं आपको। आपके बगैर रह नहीं सकते। आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है बॉटम ऑफ द डेक में। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं घंटों-घंटों वो आपसे बात करें, आपकी बात सुनें, अपनी बात कहें, आपके बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा है, करेजियस हो रहे हैं, इम्पेशंस हो रहे हैं यूनियन में आने के लिए। नई शुरुआत मुझे दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, एक्शन लेंगे, स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं वो, बढ़ने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहे हैं। 2 सिचुएशन की ये जगलिंग ख़त्म करेंगे, एक नाव में सवार होंगे। अब उन्होंने ठान लिया है और सोच लिया है। आपसे फ़ेस टू फ़ेस आके बात करना चाहते हैं। जो मुझे दिख रहा है, फ़ोन ज़रूर करेंगे, मैसेज ज़रूर करेंगे, मैसेज या कॉल आ सकता है, मगर मिलने के लिए ही बुलाएँगे। क्यों? और ये मिलना हो सकता है मुझे दिख रहा है रात का होगा। दिन में नहीं बुलाएँगे, हो सकता है दिन में बुला दें, मगर मैं कह रही हूँ मेरी जो प्रेडिक्शन है कि वो इवनिंग में हो सकता है बुलाएँ। इवनिंग में बुलाएँगे। दिन में नहीं बुलाएँगे, इवनिंग में बुलाएँगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। उनकी इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, हो सकता है भरा पूरा परिवार हो और भरे पूरे परिवार होने की वजह से उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, उससे वो निकल नहीं पाते हैं और इतने दिन उन्होंने इसी डिसीज़न में गुज़ार दिए, पता नहीं आपके साथ ज़िंदगी कैसी रहेगी और आगे फिर से ना सेपरेशन आ जाए। ये सब सारी बहुत सी नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में रन करती थी, इसलिए डिसीज़न नहीं ले पाते थे। मगर अब आपको वो जाँच चुके हैं, परख चुके हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के आखिरी में हैं, उनके साथ मैच करेगा और जो मिडल में हैं, उनके लिए ये मैच करेगी एनर्जी। इसलिए कि मिडल में जो होते हैं, उनकी एनर्जी भी यही होती है, मगर एक्शन लेने में वो थोड़ा देर करते हैं। और जो जर्नी के स्टार्टिंग में हैं, उस टाइम तो वो आपको जब इच्छा होती है आपकी लाइफ में आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। थोड़ी-थोड़ी आप दोनों की चैटिंग होती रहेगी, इसलिए कि डिवाइन एकदम सेपरेट नहीं करता है। जब तक अच्छे से सोल कॉन्टैक्ट और आई कॉन्टैक्ट नहीं हो जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तब तक दोनों का सेपरेशन नहीं आता है, ब्रेकअप नहीं होता है। तब तक डिवाइन उनको मिलाती रहती है किसी ना किसी बहाने से। जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को भूलने की बात करोगे, आपके हार्ट में पेन होगा,
सेकंड कोई आपका गला घोटेगा ऐसा लगेगा आपको, ब्लॉक करने की जब भी सोचोगे। इसलिए कि मेरे साथ ऐसे ही होता था। मैं जब भी अपने डीएम को ब्लॉक करने की सोचती थी, लगता था मेरी गर्दन की जैसे ये सामने के 3 है तो वो है ना हड्डियाँ किसी ने दबा दी हों। दम घुटने लगता था, साँसें थम जाती थी। लग रहा है कि अंदर से कोई फूट-फूट के रो रहा है कि मेरी डीएफ मुझे ब्लॉक करने वाली है। अंदर से आपकी ट्विन सोल रोने लग जाती है। जब भी आप ब्लॉक करने की सोचोगे, आपका दम घुटने लगेगा, जीना हराम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, साँसें थम जाएँगी। तो इसलिए डीएफ कभी भी डीएम को आप अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक मत करना। डीएम को ब्लॉक करने दीजिए, उन्हीं को ये मौका दीजिए। उनका हार्ट चक्रा बिल्कुल एक्टिव होता है, बिल्कुल ब्लॉक करने में वो 1 सेकंड नहीं लगाते हैं, हार्टलेस होते हैं वो उस टाइम। तो उन्हीं को ब्लॉक करने दीजिए। आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव मत लीजिए। इसलिए कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। अब आप आपके आपके पार्टनर वैसे काइंड हार्टेड है, गोल्ड हार्टेड इंसान हो सकते हैं, फ्रीडम पसंद है। उनको कोई डोमिनेट करे, कंट्रोल करे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। वाइफ़ बनने की कोशिश करे या हस्बैंड बनने की कोशिश करे, वो उन्हें पसंद नहीं। उनको कंट्रोल करे, उनके मोबाइल देखे या मोबाइल के आंसर दे या कुछ ऐसा कुछ करे तो उन्हें पसंद नहीं। तो फ्रीडम इन लाइफ फ्रीडम चाहिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में, एडवेंचरस हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, पैरों में व्हील लगे हुए हैं, स्थिर नहीं रह सकते या वर्कहॉलिक होंगे, मतलब एक जगह स्थिर होके बैठ नहीं सकते, हो सकता है काम ढूँढते रहते हों, शांति से बैठ नहीं पाते और केयरलेसनेस होंगे आपकी तरफ, अपनी फैमिली की तरफ नहीं होंगे, आपकी तरफ केयरलेसनेस दिखाते हैं। यंग यूथ होंगे, मतलब यंग यूथ जैसी एनर्जी होगी उनमें। बेशक एज में आपसे बड़े हों मगर यंग यूथ में जैसी एनर्जी होती है, वो एनर्जी वो लिए हुए हैं, ये दिख रहा है मुझे। मगर लैक ऑफ कमिटमेंट है। ईगो में रहते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं। आपको अप्रोच किया, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया और वही इंसान अप्रोच करने के बाद गायब। अब वो पहले जैसा प्यार ही नहीं रहा उस इंसान में। इग्नोर कर रहे हैं आपको। आपके कॉल मैसेज का आंसर नहीं दे रहे, ये मुझे दिख रहा है। अब आप करें तो क्या करें? आप चाहते हो उनके साथ एटलीस्ट बातें ही हो जाएँ, एटलीस्ट बातें ही हो जाएँ मगर वो इंसान बात करेगा तो ना, इस आप तो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। किसी-किसी का पार्टनर मुझे दिख रहा है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। स्टार का कार्ड आया है, द फूल आया है, द हाई प्रेस्टीज, द चैरियट, ये सारे कार्ड चीख-चीख के बोल रहे हैं कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर, बहुत से लोगों के पार्टनर एक्शन लेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, आज बहुत सारे एक्शन के कार्ड आए हैं। तो कमिंग फ्यूचर में या हो सकता है मिनी यूनियन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए और किसी-किसी का मुझे दिख रहा है परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, शादी किस्मत की लकीरों में लिखवा के आए हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैडम मुझे बहुत गिल्टी फ़ील हो रही है, वो इंसान मैरिड है और मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। बिल्कुल ठीक, ऐसी ही सोच होती है फ़ेमिनाइन की। फ़ेमिनाइन किसी का घर बर्बाद नहीं करती, ये फ़ेमिनाइन की बचपन की आदत होती है ना? वो कर्म में बिलीव करती है कि कर्म अच्छे होंगे तो फल भगवान देने पे मजबूर हो जाता है। कर्म नेकी कर कुएँ में डाल, ये वाला इस पॉलिसी पे फ़ेमिनाइन चलती है। तो वो नेकी कर में वो ये भी आता है, किसी का घर मत उजाड़ो, तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसी ही तकलीफ़ से एक एक टाइम मैं भी गुज़री थी। तो इसका आंसर ये है, जन्म, मृत्यु और शादी आपके हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है। हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है और भाग्य, किस्मत में लिखा हुआ है, जो आप नहीं बदल सकते। जन्म, मृत्यु और शादी, और ये 3 चीज़ें। अगर आपकी शादी लिखी है 3 और तीनों वाइफ़ आपकी मर जाएगी, तो कोई नहीं रोक सकता, उन्हें ज़िंदा नहीं रख सकता। या आपके 3 डिवोर्स होंगे, चौथी शादी नहीं होगी। मेरे ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जिनकी 3 शादी हुई है, चौथी शादी उनकी लकीरों में नहीं है। वो 3 शादी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से की, अपनी मर्ज़ी से ही डिवोर्स दिया ईगो में। चौथी शादी उनकी लिखी ही नहीं है, ठीक है ना? तो
इसलिए गिल्टी मत फील कीजिए। आपके हाथों में अगर आप मैरिड हैं तो डिवोर्स भी लिखा हुआ है और सेकंड मैरिज भी लिखा हुआ है। वैसे ही आपके डीएम के हाथों में भी लकीरों में लिखा है। यहाँ पे लकीरें होती हैं, यहाँ पे अगर आपकी पहली लकीर आगे जाके 2 हिस्से में बढ़ जाती है तो मतलब डिवोर्स होगा, ठीक है ना। और उसी के साथ सेम और एक लकीर है जो लंबी जा रही है और सेपरेट नहीं हो रही है, आगे जाके 2 भागों में भाग नहीं हो रही है, तो आपका डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लकीरें होती हैं बाएं हाथ में, ठीक है। तो आपकी तो रेखाओं में आप लिख कर लाए हो, दोनों हाथों में ही कितने अफेयर हैं, कितनी रेखा मैरिज है, सब लिखा हुआ ही होता है। तो आप खुद को मत कोसिए, एकदम हाई वाइब्रेशन में रहिए कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। हाँ, अगर आपके डीएम मैरिड हैं, आप भी मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो, वो अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, तो फिजिकल रिलेशन मत रखिए, यही मैं कहूँगी, वो भी पाप है। क्यों? धोखा है, धोखा है। तो धोखा मत दीजिए। आप एक रिलेशनशिप से छुटकारा लीजिए, सेपरेट हो जाइए, तब जाके आप दूसरे में पड़िए, वो धोखा होगा। मगर ये धोखा नहीं है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपनी अच्छे से आते भी नहीं हो और जा भी नहीं सकते हो। और ऑलरेडी आप दोनों कॉस्मिक कपल होते हो, ट्विन कपल होते हो। जन्म जन्म का साथ है, इस जन्म का साथ नहीं है आप दोनों का, अनब्रेकेबल बॉन्ड है। अगर आप 100 साल बाद मिले हो इस जन्म में, तो मतलब 99 ईयर्स आपकी सोल भटक रही थी, अलग अलग भटक रही थी, है ना। दोनों ही एक दूसरे को ढूंढते रहते थे, है ना। कितने जन्म जन्म तक ढूंढा होगा, इस जन्म में आकर आप दोनों की सोल कई जन्मों से ढूंढती हुई इस जन्म में आखिर मिल ही गए। इसलिए कि सोल अगर एक ही एक ही टाइमलाइन पे जन्म लेती है तो वो कई जन्मों से ढूंढ रही होती है, एक दूसरे को ढूंढ ही लेती है। यही इस ट्विन फ्लेम जर्नी की मेन चीज़ है कि अगर आप सेम टाइमलाइन में दोनों सोल का जन्म होता है तो एक दूसरे की सोल एक दूसरे को ढूंढ ही लेती है, पहुंच जाती है उनके पास। हमें हमारे ट्विन के पास जाना नहीं होता, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपका ट्विन खुद ही आपके पास आ जाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 सिचुएशन से निकलेंगे, वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है किसी किसी की, इंट्यूटिव हो रहे हैं और आपकी तरफ आपके डिवाइन मास्कुलाइन बढ़ रहे हैं, जिनकी जर्नी आखिरी स्टेज पे है, बढ़ रहे हैं। चाहे डिफरेंसेस जो भी हो, आपको कमिटमेंट देंगे। पहले फ़ोन पे बात करेंगे, क्यों आपको खोने से डर रहे हैं, आपसे को मिलने के लिए हो सकता है बुलाएं, आपको फ़ोन करते हुए बहुत झिझक हो रही है उन्हें, मगर डिवाइन टाइमिंग पे उनको फ़ोन करना ही पड़ेगा, इसलिए कि यूनियन नज़दीक है। अकेलापन काफ़ी फील कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं वो आपसे बात करने की, और डर रहे हैं। आपको पहले घोस्ट किया था, आप पर हो सकता है झूठे आरोप लगाए हों और डिफीट किया था, इज़्ज़त नहीं की थी, इज़्ज़त उछाली थी आपकी, तो इस वजह से बहुत झूठे एलिगेशन लगाए थे आप पर, और इस वजह से वो डर रहे हैं, मगर स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? आप जैसा गिवर उन्हें नहीं मिलेगा और आपको खोना नहीं चाहते। उनको खौफ सता रहा है आपको खोने का, उन्हें लग रहा है पल पल वो खोते जा रहे हैं आपको, इसलिए कि आप जैसा डायमंड उन्हें नहीं मिलेगा, आप प्राइसलेस हो उनके लिए। और यही सोचकर वो डर रहे हैं और दर्द में हैं, और कर्मा उन्हें मिल रहा है और आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी उन्हें रोकने की पूरी साजिश कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है उन पर। जर्नी के आखिरी पे डीएम पे ब्लैक मैजिक होता है, इसलिए कि डीएम की वाइब भी इंट्यूटिव होती है, उनका इंट्यूशन भी उन्हें गाइड करता रहता है। इसी वजह से यूनियन से पहले इजीली डिवोर्स हो जाता है। डीएफ की हस्बैंड भी इंट्यूटिव होते हैं, डिवाइन ने ऐसी ही जर्नी बनाई है, उनको भी पहले से पता चल जाता है कि डीएफ जाने वाली है, इसलिए वो साइलेंट डीएफ को वो आखिरी में डीएफ से उन्हें प्यार हो जाता है, सीरियल रियल वाला प्यार हो जाता है। वैसे ही डीएम की वाइफ को भी ऐसा ही होता है। आखिरी जर्नी के आखिरी में उन्हें भी एहसास हो जाता है डीएम अब मेरे नहीं रहेंगे, हर पल उन्हें काटता रहता है। वैसे ही डीएफ के हस्बैंड को भी पता चल जाता है पहले से ही। इन दोनों के इंट्यूशन हाई कर देती है डिवाइन, जिससे जर्नी के आखिरी में ये कोई आर्गूमेंट ना करे, कोई तमाशा ना करे, कोई शोर शराबा ना करे, साइलेंटली अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और अब सेपरेट हो जाए।
पीसफुली सेपरेट हो जाए। तो इस जर्नी पे आप बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए, सब कुछ स्मूथली होगा डिवाइन टाइमिंग पे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सन का कार्ड बता रहा है आ रहे हैं, क्यों? अवेकन हो चुके हैं, स्पिरिचुअल लव फील कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल लव देना चाहते हैं, आपसे यूनियन में आना चाहते हैं और कमिटमेंट देंगे, सेलिब्रेशन होगा आप दोनों के बीच में। क्यों? आपसे सुंदर सुशील कोई भी नहीं। आप वाइट मटेरियल है, ब्यूटी विद ब्रेन है, आप अपना ईगो साइड में रखकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये मुझे दिख रहा है। और अपनी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतार फेंकेंगे। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। कहा जा रहा है ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, फैमिली का प्रेशर लेना बंद कीजिए, फैमिली से बाहर निकलिए, अटैचमेंट से दूर रहिए। और राहु का कार्ड आया है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अपनी अटैचमेंट को उतार फेंकिए, लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। यही गाइडेंस है आज की। फायर एलिमेंट्स के अगर आप हैं, एरीज लियो सेगिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, वाटर फायर एयर और अर्थ चारों एलिमेंट्स हैं, टाइमलेस हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।